क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को उलझाने वाले ऐसे पैराडॉक्स से टकराने के लिए जो सोचने पर मजबूर कर दें? तो तैयार हो जाइए चुनौती देने वाली सोच की यात्रा के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आपके पास समय में यात्रा करने की शक्ति है। आप एक टाइम मशीन में बैठते हैं और अतीत की ओर निकलते हैं, सालों पीछे, इतने पीछे कि आप अपने दादा से भी पहले के द्वार में पहुंच जाते हैं। आप उन्हें एक आम आदमी की तरह देखते हैं, नौकरी करते हुए, परिवार बसाते हुए। पर अब एक ऐसा विचार आपके मन में आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या होगा अगर आप अपने दादा की मृत्यु से पहले ही उन्हें मार दें? सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन ये सवाल केवल हिंसा का नहीं, तर्क का है। अगर आप अपने दादा को अतीत में मार देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पिता कभी पैदा नहीं होते। और अगर आपके पिता नहीं होते, तो आप भी कभी जन्म नहीं लेते। और अगर आप जन्म ही नहीं लेते, तो अतीत में जाकर अपने दादा को मारने वाला कोई होता ही नहीं। तो फिर आपके दादा कैसे मरे? और अगर वो नहीं मरे, तो आप जन्म लेते हैं। और अगर आप जन्म लेते हैं, तो फिर आप अतीत में जाकर उन्हें मार सकते हैं। और यह चक्र यूं ही चलता रहता है। यह है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा समय संबंधी विरोधाभास जो कारण और परिणाम की रेखा को तोड़ देता है। हम समय को एक सीधी रेखा मानते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। पर यह पैराडॉक्स उस रेखा को मोड़कर एक लूप में बदल देता है, जहां कारण और प्रभाव एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अब सोचिए, क्या समय सच में रैखिक है, या फिर हम एक ऐसे लूप में जी रहे हैं जहां हर निर्णय, हर परिवर्तन किसी दूसरे समय की धड़कन से जुड़ा हुआ है? क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर निर्णय, हर संभावित परिणाम अपने अपने ब्रह्मांड में घटित होता है। यानी अगर आपने अपने दादा को मारा, तो वह क्रिया किसी दूसरे टाइमलाइन में घटती है, न कि उस टाइमलाइन में जिसमें आप पैदा हुए थे। लेकिन फिर क्या हर निर्णय हमें एक नई हकीकत में ले जाता है? अगर हाँ, तो कौन सी हकीकत वास्तविक है? क्या हमारी पहचान भी उस जगह की कैदी है जहां हम निर्णय लेते हैं? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स केवल समय यात्रा की थ्योरी नहीं है। यह हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई अपने अतीत को बदल सकते हैं, या वह अतीत ही है जो हमें बदलता है? और अगर अतीत को बदलना असंभव है, तो क्या भविष्य भी उतना ही अचल और पूर्व निर्धारित है? आप इस उलझन में फंसते हैं, धीरे धीरे आपके विचार गहराते हैं, एक ऐसे संसार में जहां समय, अस्तित्व और निर्णय सपनों की तरह धुंधले और रहस्यमय होते हैं।